हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 27 अगस्त। आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। जैसा कि हम पिछली वर्कशीट में इनके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस depend on the number of H plus ions and H minus ions produce। जो pH स्केल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड होती है? H प्लस आयंस पे और OH माइनस आयंस पे डिपेंड होती है। एसिड डेट गिव राइज, जो एसिड क्या करता है? राइज करता है मोर H प्लस आयंस, जो H प्लस आयंस को ज़्यादा राइज करता है, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड एसिड डेट गिव लेस, जो कम H प्लस आयंस को शो करता है, जो कम H प्लस आयंस को राइज करता है, आर सेड टू बी वीक एसिड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स। सेम इज़ द केस विद द बेस ऑल्सो, और ऐसे ही बेस में होता है सेम, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, आई स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन, एक स्केल जिससे हम मेजरिंग करते हो हाइड्रोजन आयंस। कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। आर कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, तो उसमें क्या होता है? पीएच स्केल जो है वो डेवलप हो जाता है, पीएच स्केल डेवलप होता है। थर्ड, पीएच स्टैंड फॉर पावर, पीएच को हम पावर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ H प्लस से, और या फिर पोटेंशियल ऑफ H प्लस का पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। आगे उसके बाद है फोर्थ, H प्लस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। H प्लस जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक इज़ अ सॉल्यूशन, ये पता करने में कि एसिडिक और बेसिक में जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। उसके बाद फिर द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है पीएच स्केल में वो 7 होता है, ठीक है। एसिड और बेस है, ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रल पार्ट होता है बीच का वो होता है न्यूट्रल, तो वो कितना होता है? वो हमारा 7 होता है। वैल्यूज़ लेस देन 7 ऑफ पीएच स्केल, जो वैल्यू 7 से कम होती है, रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है एसिडिक सॉल्यूशन को। मान लो यहाँ पर 2 है, 3 है, तो ये कम है, 7 से कम है, तो ये कौन सी है? ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन है। कौन सा? एसिडिक सॉल्यूशन है। एज पीएच वैल्यू इंक्रीज, अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, फ्रॉम 7 to 14 तक, यहाँ पर ये 0 से 14 तक होती है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट 14 होती है, तो 7 से 14 तक ये वाला 14 हुआ। इज़ रिप्रेजेंटिंग अ इंक्रीज इन OH, जिसमें जो है OH हमारा इंक्रीज होता हो। concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali, जिसमें क्या होता है? जो अल्काली की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि 0 से 7 वाले एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं और उसके बाद वाले 7.1 से कह दो या फिर 8 से 14 वाले बेसिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें समझाया भी है, तो यहाँ पर ये ब्लड दिया है, जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा है शायद गैस्ट्रिक जूस है, कुछ यहाँ पर जूस लिखा है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसका पीएच स्केल 1 होता है। और जो लेमन जूस होता है, लेमन जूस का पीएच स्केल कितना होता है? 2। हम इसे 2 क्यों मान रहे? वैसे ये 2.21 होता है, तो 2 में ही होगा, इतने बॉक्स में ही होगा ना ये, तो इसलिए ये लेमन जूस कितना आया? एसिडिक सॉल्यूशन में आया, क्योंकि 7 तक कौन से होते हैं? ये हमारे इतने हमारे एसिडिक होते हैं और बाकी हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया का मिल्क, उसका पीएच स्केल 10, यानी कि यहाँ पर 10 होता है, तो ये 10 में आ गया, यानी कि बेसिक में। और
प्योर वाटर जो होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है और कलरलेस होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, वो बीच में होता है 7.7 आ रहा है, तो ये 7 के बॉक्स में होगा, यानी कि ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। सो ऐसे ही हमें यहाँ पर पीएच स्केल बताया है। उसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ, हमारी रोज़ की लाइफ में पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं इन ओनली, सिर्फ और सिर्फ नैरो रेंज में ऑफ पीएच चेंजेस, जब पीएच चेंज होता है। यूजुअली द एनिमल एंड द ह्यूमन बॉडी, जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन बॉडी होती है, वर्क इन अ पीएच रेंज, वो एक पीएच रेंज में काम करते हैं, जो उनका रेंज कितना होता है 7 to 7.5, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल ही हुआ एक तरीके से, 7 है ना, न्यूट्रल है। सो इसमें क्या करते हैं, एनिमल और ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। उसके बाद है व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, जो भी पीएच वैल्यू होती है रेन वाटर की, इज़ बिलो, अगर वो कम होती है, कितनी 5.6 है, देन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, तब उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अगर पीएच वैल्यू, रेन का पीएच वैल्यू 5.6 है, तो वो कौन सी रेन हुई, एसिड रेन हुई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 5 है, 7 से कम है, और 7 से कम वाली कौन सी होती है, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, तो यानी कि वो एसिड रेन हुई, ठीक है। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लो थ्रू द वाटर बॉडीज़, जब ये एसिड रेन क्या करती है, वाटर बॉडीज़ में थ्रो होती है, लाइक रिवर, लेक्स, रिवर हो गई, लेक्स हो गई, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू जो होती है वाटर की ड्रॉप्ड, वो गिर जाती, कम हो जाती है, एंड दिस कॉजेज डैमेज ऑफ एक्वेटिक लाइफ, और ये एक्वेटिक लाइफ को क्या करती है, डैमेज करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। फर्दर व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीज वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम, जब भी हमारा जो पीएच वैल्यू, स्टमक का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे पेट में एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, वैसे न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7, तो अगर 7 से कम हो जाती है तो वो एसिडिटी में आ जाती है, एसिड में, एसिड सॉल्यूशन में, तो हमारे पेट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ, जब भी हमारे मुंह का पीएच वैल्यू रिड्यूस होता है, कम होता है, टीथ डिके, हमारे दांत क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है चेंजेस इन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल, जो भी चेंजेस होते हैं पीएच वैल्यू के सॉइल में, मेक इट इनफर्टाइल, वो उसे कैसा कर देती है, इनफर्टाइल कर देती है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है लेट्स प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में पूछा है यू हैव 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए, जो पीएच है सॉल्यूशन ए का वो 6 है, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज़ 8, और 8 है बी का। विच ऑफ दीज टू हैव हायर हाइड्रोजन, किस में हायर हाइड्रोजन आयंस होंगे, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो देख लेते हैं, तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, देयरफॉर द सॉल्यूशन विद pH 6 इज़ एसिडिक, pH 6 का वो एसिडिक, एंड हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें मोर यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, देन द सॉल्यूशन ऑफ pH 8 विच इज़ बेसिक, और जो सॉल्यूशन है pH 8 वो हमारा बेसिक है, ठीक है। सो दो एसिडिक सॉल्यूशन हमारा कौन सा हुआ, ए पार्ट वाला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन द अबव क्वेश्चन विच वन इज़ 2 सॉल्यूशंस, ये जो 2 सॉल्यूशंस है ए एंड बी इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक इन नेचर, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर सेकंड, द सॉल्यूशन ए इज़ एसिडिक एंड द सॉल्यूशन बी इज़ बेसिक, सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीटेड। देन थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6,
फ्रेश मिल्क का pH वैल्यू होता है 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड? कैसे जो pH है वो चेंज हो जाता है जब दूध कर्ड में चेंज होता है. तो ये रहा हमारा आंसर. द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6. pH वैल्यू मिल्क की 6 है. सिंस इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और ये नेचर में एसिडिक है. व्हेन द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जब मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, ड्यू टू द किसकी वजह से? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, जिसमें क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, जो कि क्या होता है? मोर ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में. Therefore the pH वैल्यू ऑफ द मिल्क, जो pH वैल्यू होती है मिल्क की, इज़ रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है, एज इट टर्न टू कर्ड, जब वो कर्ड में चेंज होता है. उसके बाद 4th क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, सो हमारी एवरीडे लाइफ में pH वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 4. pH is very important in our daily digestive system. In the stomach, hydrochloric acid is secreted as food enter the stomach. It turns the pH of the stomach between 1 and 3. किस में चेंज हो जाता है? 1 और 3 में pH वैल्यू चेंज हो जाती है. This pH is important for the activation of the enzymes. ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए. पेप्सिन विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड. पेप्सिन जो है क्या करता है? जो हमारे हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में. ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट. आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.